नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। उत्तर प्रदेश की इटावा में कथावाचक मुकुट मणि यादव और उनके सहयोगी संत सिंह यादव के साथ हुई जातीय बदसलूकी मारपीट के मामले में सियासी तूल पकड़ लिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना को जातिगत घमंड और वर्चस्ववादी सोच का नतीजा बताया। वहीं इस मामले में खुद यादव कथावाचक ही फंसते दिख रहे हैं। कथावाचक पर अब खुद मुकदमा दर्ज हो गया है। इटावा में इस पूरे मामले में यादव और ब्राह्मण संगठन आमने सामने हैं। आज यादव रेजिमेंट के लोगों ने दांदरपुर गांव के बाहर जमकर बवाल काटा। पुलिस ने हुजूम को रोकने की कोशिश की। भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया, जिस पर पुलिस को जवाबी कार्रवाई भी करनी पड़ी। हुजूम की पत्थरबाजी में पुलिस की गाड़ी भी टूटी है। मौके पर पुलिस फोर्स को उतारना पड़ा। इटावा और कई जिलों से आए संगठन के सदस्यों ने हंगामा करते हुए मांग की कि कथावाचकों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसको वापस लिया जाए और जिन लोगों ने घटना की है उन लोगों के खिलाफ एक्शन हो। तो कैसे कथावाचक मामले में मचा है बवाल, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। कथावाचक मामला पूरी तरह से एक सियासी रंग दिया जा रहा है और ये मामला और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। देखिए, अखिलेश यादव अगर रहेंगे और किसी यादव के बारे में कोई बातचीत होगी तो वो सियासी रंग दे ही देंगे। जो तरीके इसमें अपनाए गए, इटावा में एक घटना घटती है, उस घटने की जांच के पहले ही सियासत होने लगी कि ये यादव कथावाचक था, इसके कारण उसके खिलाफ इन लोगों ने ऐसे काम किए जी। उसका सिर मुंडवा दिया, उसकी पिटाई कर दी गई और इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी आई नहीं थी। सारे सोर्सेस अभी क्लोज थे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जिसके ऊपर आरोप लगा था उसको पकड़ कर ले जाया गया था। अभी पूरी घटना के बारे में जानकारी नहीं हुई थी और अखिलेश यादव तक ये बात पहुंच गई। क्यों पहुंच गई? क्योंकि उन दोनों के नाम के साथ यादव जुड़ा हुआ था जी। ये ऐसी पहली घटना तो हुई नहीं थी। ये कितनी ऐसी घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश को देख ले तो चाहे कोई भी धर्म हो, मजहब हो, किसी में भी ये ऐसी घटनाएं सामने आती है कि कोई गया पुजारी, कोई कथावाचक हो, कोई प्रवचन करता हो या कोई ये मौलाना हो, मदरसे में हो, ये सब जाते हैं और वहां पर किसी के साथ छेड़खानी करते हैं। किसी महिला के साथ छेड़खानी हुई और उसके बाद उनकी पिटाई हो जाती है। ये मामला उस समय हाईलाइट नहीं होता जबकि उसके जाति के बारे में जानकारी नहीं होती है। अब अखिलेश यादव को इसमें सियासत करने का क्यों मिल गया? क्योंकि इन दोनों के नाम के साथ यादव जुड़ा हुआ था और वो इलाका कौन सा, जहां यादव वर्सेस ब्राह्मण चलता है जी। पॉलिटिकली ये अखिलेश यादव सारे इलाकों में तो नहीं करेंगे। ये तो पीडीए करते हुए आगे बढ़ गए। इन्होंने तो फिर से ये सोचना शुरू कर दिया कि मायावती इतने दिन तक दलित राजनीति करती रही, कुछ नहीं हो पाया, मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं पा पाई, तो उसके बाद क्या किया, सोशल इंजीनियरिंग चेंज कर दिया। सतीश चंद्र मिश्रा को अपने साथ रखे और दलित के साथ ब्राह्मणों को जोड़ दिया, सवर्ण को जोड़ दिया। तो उसके बाद मायावती के हाथ में ये तुरूप का पत्ता लग गया, क्योंकि ये ओबीसी की कुछ जातियां और खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर ये माना जा रहा था उस समय कि अखिलेश यादव या उससे पहले मुलायम सिंह यादव की सरकारों में यादव ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं, ज्यादा ऐसे प्रभावशाली बन जाते हैं जिसके कारण वो दबंग हो जाते हैं और दूसरे को प्रताड़ित करते हैं। ये धारणाएं बनी और कुछ जगह घटनाएं आई, तो उसके कारण भारतीय जनता पार्टी की कमजोर स्थिति, कांग्रेस की कमजोर स्थिति, सवर्णों ने सोचा मुलायम सिंह को रिप्लेस करना है तो मायावती अच्छा ऑप्शन। इसलिए मायावती का वो सोशल इंजीनियरिंग काम आ गया। आगे सोशल इंजीनियरिंग इसलिए बदली क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ी उत्तर प्रदेश में और आज तो सत्ता में ही है। लेकिन अखिलेश यादव को यही लगा ये ईडीए पीडीए से काम नहीं चलेगा, सवर्णों को जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए कई मूर्तियां बनाना शुरू कर दिए, परशुराम जयंती मनाना शुरू कर दिए, सबको साथ में लाने की कोशिश करने लगे कि 10% 5% साथ में आए। लेकिन वो पूरा रीजन जहां पर यादव बाहुल्य है और अगर उसका साथ नहीं देते तो फिर पूरा यादव समाज इनके खिलाफ जा सकता है, तो वो तो सियासत करनी ही थी।
ये पूरा ही मामला जो है रीजनल कन्फ्लिक्ट और एक दो व्यक्ति जो कथावाचक के तौर पर अपने आप को कहता है। लेकिन इस बीच एक साजिश की भी बू आती है। जिस तरह से इन दोनों कथावाचकों को सपा दफ्तर बुलाया जाता है, सम्मानित किया जाता है, आर्थिक मदद की जाती है, ये भी तो एक साजिश की तरफ इशारा करता है। देखिए, साजिश सियासत है, ये सियासी साजिश है, क्योंकि ये दोनों कथावाचक वहां गए, कथा करने के लिए गए। अब इनके ऊपर आरोप है कि इसने एक महिला के साथ छेड़खानी की खाना खिलाने के समय। ये पहली बार जब गए थे तो ऐसी समस्या नहीं हुई। ये पहली बार में तो कथा वाचन कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। अब इनके बारे में जानकारी लेनी शुरू हो गई। पहले ऐसा भी नहीं था, छेड़खानी किया तो इसकी पिटाई कर दी गई। इसके बारे में जानकारी ली गई, लोगों ने पूछताछ की। इन लोगों से पूछताछ की तो इनके पास आधार कार्ड दो। पहले ये मुकुटमणि, ये जो यादव हैं, वो मुकुटमणि अग्निहोत्री के नाम से अपना एक आधार कार्ड बनवाए हुए है, जो ब्राह्मण जाति का है। शक हुआ कि ये ब्राह्मण है या कुछ और है। फिर दूसरा इसका आधार कार्ड आया जिसमें ये यादव था। तो ये फ्रॉड दिखाई पड़ा कि ये कथावाचक फ्रॉड है। जानकारी ली गई, इन लोगों ने, सारे लोगों ने जानकारी ली थी। पता चला ये तो पहले बौद्ध धर्म के बारे में बात करते रहता था, नव बौद्ध था। ये तो इसका धंधा है, ये धर्म का धंधा कर रहा है, और धर्म का धंधा कर रहा है तो पैसे भी लूट रहा है, और उसके बाद ये कर क्या रहा है, पैसे लूटने के साथ साथ छेड़खानी भी करता है। एक दो ऐसी घटनाएं नहीं आई होगी, ये कई ऐसे संत के नाम पर रावण का काम करने वाले लोग इस समाज में हैं, जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई। कई जेल में भी हैं, आसाराम बापू जेल में हैं जी, कई ऐसे जेल के अंदर है, कई ऐसे सारे धर्मों की बात करते हैं। वो पास्टर पंजाब वाला अभी जेल के अंदर है, कितना रेप करके रखा हुआ है, कितनी लड़कियों ने उसके ऊपर आरोप लगाया। कितने मौलाना जेल के अंदर हैं, बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए पकड़ा गया है। ये तो एक धंधा है, जिसमें ये गलत होता है तो उसकी शिकायत होती है, उसके खिलाफ एक्शन होता है, और उत्तर प्रदेश में तो एक्शन तत्काल हो रहा है, फटाफट हो रहा है। तो ऐसे में अखिलेश यादव को सिर्फ ये लगा कि अभी तक कोई बड़े मुद्दे नहीं मिले। पिछली बार रामजी लाल सुमन का मुद्दा उठाने की कोशिश किए और उल्टा पड़ गया हमारे ऊपर। रामजी लाल सुमन ने जो बातें कही थी उससे मुसलमान तो थोड़े खुश हुए, लेकिन हिंदुओं में तोड़ नहीं पाए एक दूसरे के खिलाफ, क्योंकि कितनी भी बातें करते रह गए कि रामजी लाल सुमन दलित नेता, कोई दलित सामने नहीं आया, और कोई दलित ऑर्गेनाइजेशन संगठन भी सामने नहीं आया सपा के साथ। तो वो दांव तो फेल हो गया, हिंदुओं को तोड़ नहीं पाए। अब फिर एक और मौका मिला है जिसमें यादव है, अब दो यादव है और उसको पीटने वाला ब्राह्मण का गांव है, तो इस मुद्दे को जलाएं अब इन लोगों ने शुरू कर दिया। अब समाजवादी पार्टी, जैसे कि वहां के लोगों का कहना है, जो शिकायत दर्ज किया गया है उसमें साफ तौर पर बोला गया है कि इनको, इन दोनों के बारे में जब जानकारी मिली, इसे बोला गया तो इसने सीधे अखिलेश यादव का नाम लिया कि तुम जानते नहीं हो हम कौन हैं, मेरी सीधे पहुंच अखिलेश यादव तक है, हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हम यादव हैं। अब ये अकड़ दिखाओगे किसी गांव में जाकर और गलत काम करके, तो फिर वहां तो पिटाई होगी। एक तो तुमने गलत किया, दुर्व्यवहार किया एक महिला के साथ, वो कथा वाचन के समय तुमने गलती की, झूठ बोला, आधार कार्ड छिपाए। जाति कौन पूछता है कथावाचकों की? इतने कथावाचक हैं, यूट्यूब पर कितने कथावाचक फेमस हैं। ये जितनी महिला कथावाचक है, इनके जाति के बारे में किसी को जानकारी नहीं है कि ये माँ किशोरी कौन है, वो फलना कौन है, ढिकना कौन है, या अयोध्या से कौन चल रहा है, ये मथुरा से कौन चल रहा है, काशी से कितने कथा, ये किसी की जाति कौन पूछता है? नहीं पूछता। लेकिन इसके अंदर जो रीजनल टोन था उसको लेकर इन लोगों को शक हुआ कि पहले तो ये स्कूल चलाया, कॉलेज चलाया, वहाँ फेल हुआ, कुछ दुकानदारी की, वहाँ फेल हुआ, फिर बौद्ध धर्म नव बौद्ध बन गया, बौद्ध धर्म के कथा कहते चलता था, रोजगार चला नहीं, क्योंकि बौद्ध जो होगा वही बौद्ध कथा करवाएगा। उसके बाद ये भागवत कथा कहना शुरू कर दिया, ये बहरूपिया है। पहली जानकारी तो यही मिली, पहली जानकारी जातीय नहीं मिली, पहली जानकारी मिली कि ये बहरूपिया है, और उसमें भी ब्राह्मणों का गाँव। सामान्य तरीके से उन लोगों के पास इसकी जानकारी ज्यादा है, तो ऐसे में ये झगड़ा हो गया। खैर, अगर उसके साथ दुर्व्यवहार जो किया गया वो गलत था जी, अगर जो भी किया गया 10 लोगों ने किया, 5 लोगों ने, और पूरे गांव के लोग ये कहते हैं कि जिसने किया वो गलत किया,
उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो रिपोर्ट आ रही है। इसका मतलब ये मत कहो कि ब्राह्मण वर्सेस यादव हुआ है, ये कहो कि एक व्यक्ति, दो व्यक्ति जो गलत किया, जो झूठ बोला, फरेब किया कथा के नाम पर, जिसने महिला के साथ छेड़खानी की, उसके साथ ऐसा हुआ और सरकार के में जो रिपोर्ट दर्ज की गई, अगर आपने रिपोर्ट दर्ज की, 4 लोग गिरफ्तार हुए, तो उन लोगों के तरफ से जो रिपोर्ट दर्ज की गई है उसके बाद इसके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन इस बीच जो ये दंगे फसाद, जातीय दंगा करवाया गया है और वो अखिलेश यादव के दफ्तर में गया, समाजवादी पार्टी ने उसका फायदा उठाया, तो एक्शन तो इन लोगों के खिलाफ भी होना चाहिए, क्योंकि दंगा भड़काने वाला ज्यादा बड़ा गुनाहगार होता है। दंगा करने वाला तो सिर्फ उसके पास हाथ है। जैसे संभल में दंगा हुआ तो दंगा भड़काने वाला ये सपा का सांसद जियाउर रहमान बर्क, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। तो उसी तरह अखिलेश यादव ने खुद इस दंगे को भड़काया है, उनका क्षेत्र है, उनके संगठन है, और चूंकि यादव जुड़े हुए हैं इससे, तो ये समस्या तो आएगी। अखिलेश यादव के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो जातीय दंगा भड़काने की कोशिश इटावा, मैनपुरी वाले क्षेत्र में कर रहा है। तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यादव कथावाचकों के साथ हुई मारपीट और बदसलूकी मामले में सियासी भूचाल आ चुका है। सपा ने यादव कथावाचकों को दफ्तर बुलाया, सम्मानित किया, आर्थिक मदद दी और सीधे साफ शब्दों में आरोपियों पर बड़े एक्शन की चेतावनी भी दी। तो ब्राह्मण समाज भी भड़क गया, दूसरा पक्ष भी सामने आता है और जता देता है कि यहाँ पर उनके साथ भी नाइंसाफी हुई है। अब इस पूरे मामले में सपा मुखिया अखिलेश यादव भी सवालों में आ चुके हैं और उनके खिलाफ भी एक्शन की तैयारी है। तो इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।